अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाइला अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं नैरमस। आज हम बात करेंगे भारत के अरबपति अफराद के बारे में। आप जानते हैं कि भारत दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद सबसे ज़्यादा अरबपति अफराद का हामिल मुल्क है। सवाल ये है कि क्या ये लोग सिर्फ अपनी मेहनत से अरबपति बने या फिर रियासत ने भी इनके लिए कोई ख़ास रास्ते खोले। पहले हम बड़े अरबपतियों का तारुफ बयान करते हैं। सबसे पहले नाम आता है मुकेश अंबानी का, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन और सरबराह हैं। उन्होंने पेट्रोलियम, टेलीकॉम और रिटेल में अपनी सल्तनत बनाई। रिलायंस की टेलीकॉम और ब्रॉडबैंड सर्विस जियो के 490 मिलियन सारिफीन हैं। हिंदुस्तान ने इन्हें टेलीकॉम पॉलिसी में रियायत दी और उन्होंने ये मार्केट ही तब्दील करके रख दी। फिर आते हैं गौतम अडानी, जिनकी दौलत का तखमीना 63.1 बिलियन अमरीकी डॉलर है, जिन्होंने बंदरगाहों और ग्रीन तवानाई के शोबे में कदम रखा। अडानी भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटर हैं और गुजरात में भारत की सबसे बड़ी मुंद्रा पोर्ट भी उन्हीं के कंट्रोल में है। जनवरी 2023 में अमरीकी कंपनी हिडनबर्ग रिसर्च ने अडानी और उनकी कंपनियों पर माली फ्रॉड और स्टॉक मार्केट में हेरा फेरी का इल्ज़ाम लगाया था। ताहम अडानी ग्रुप ने ये इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। फिर भी बहुत सारे माहिरीन का ख्याल है कि मोदी हुकूमत ने अडानी ग्रुप को बड़ी बड़ी निजकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में सहूलियात दी हैं। साइरस पूनेवाला का नाम भी बहुत अहम है, जिनकी कंपनी सेरम इंस्टीट्यूट दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन साज इदारा है। कोरोना के दौरान हुकूमत हिंद ने इनकी कंपनी को अरबों डॉलर के ऑर्डर्स दिए और भारत ने इन्हें वैक्सीन डिप्लोमेसी में भी इस्तेमाल किया। भारत में इन तीन के अलावा भी कई बड़े अरबपति सनतकार मौजूद हैं, जिनमें चंद नुमायां नाम ये हैं। शिव नादर, जो HCL टेक्नोलॉजीज़ के बानी हैं और भारत के बड़े IT टाइकून हैं। सावित्री देवी जिंदल, जो जिंदल ग्रुप से वाबस्ता हैं, खातून हैं और स्टील और तवानाई के शोबे में बहुत बड़ी शख्सियत हैं। सुनील भारती मत्तल भारती एयरटेल के बानी हैं, जो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक है। कुमार बरला आदित्य बिरला ग्रुप के सरबराह हैं, जिनके कारोबार में सीमेंट, धातें, फाइनेंस और टेलीकॉम शामिल हैं। लक्ष्मी मित्तल और सेलो मित्तल ग्रुप के चेयरमैन हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। राधा किशन धमानी डी मार्ट के बानी हैं, जो भारत की मकबूल तरीन रिटेल चेन है। उदय कोटक महिंद्रा बैंक के बानी हैं, बड़े बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के खिलाड़ी हैं। दिलीप संघवी सन फार्मा के बानी हैं, जो भारत की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अब सवाल ये है कि ये सब लोग इतने अमीर कैसे हुए। भारत में 1991 की लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेट सेक्टर में बहुत कुछ तब्दील हुआ। टेलीकॉम, तवानाई, IT और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बड़े प्राइवेट इदारों को मराहत मिली और जिनसे इन चंद ख़ानदानों ने खूब दौलत कमाई। बैंकों और सरकारी इदारों ने बड़े बड़े कर्जे दिए, जिनसे अरबपति अफराद ने मज़ीद सरमाया लगाया। एक और पहलू ये है कि भारत ने आलमी सतह पर इन लोगों को सिफारती कवर भी दिया। मिसाल के तौर पर वैक्सीन या तवानाई के मुआहदों में अंबानी या पूनेवाला जैसे अफराद भारत के लिए एक तरह के गैर सरकारी सफ़ीर रहे। यही नहीं, अरबपति अफराद को अक्सर ऐसे शोबों में मौके दिए गए जहां मुकाबला कम था, यानी एक तरह से उन्हें कौमी चैम्पियन बनाकर सामने लाया गया। पाकिस्तान में भी कारोबारी ख़ानदान मौजूद हैं, जैसे सेठ दाऊद का ख़ानदान, हाशवानीज़ या सईद अंसारी वगैरह, लेकिन वो आलमी सतह पर उस नहज पे नहीं पहुंच सके जहां पर हिंदुस्तान के अरबपति अफराद हैं। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? एक तो सियासी अदम इस्तेहकाम और बार बार पॉलिसीज़ का बदलना, फ़ौजी और ब्यूरोक्रेटिक अशराफिया का कारोबारी अमल में दखल, कमज़ोर सरमायाकारी का माहौल, तवानाई का बहरान, टैक्स के मसाइल और आलमी सतह पर महदूद इंटीग्रेशन। तो क्या ये कहा जा सकता है कि भारत के अरबपति अफराद सिर्फ अपनी सलाहियत से नहीं बने? उनके पीछे रियासती पॉलिसी, हुकूमत की रियायतें और आलमी डील्स और सियासी ताल्लुकात का बड़ा हाथ होता है। ये सवाल सोचने वाला है कि क्या अरबपति मुल्क के लिए असासा हैं या बोझ। एक तरफ तो ये नौकरियां और सरमाया लाते हैं और दूसरी तरफ दौलत का इर्तिकाज़ बढ़ाकर अदम मसावात को गहरा करते हैं। आपका क्या ख्याल है? क्या रियासत को अरबपति अफराद बनाने चाहिए
تاکہ وہ کسی وقت ملک کو فائدہ پہنچا سکیں، یا یہ عمل صرف طاقتور خاندانوں کو مزید طاقتور کر دیتا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمارے پروگرام کو لائک اور سبسکرائب کریے گا، اور اگلے پروگرام تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔